नमस्कार। आज बात करते हैं एक अदृश्य लिफाफे की। मतलब इंटरनेट पर डेटा कैसे सफर करता है। कभी सोचा है जब हम कोई ईमेल भेजते हैं या कोई वीडियो देखते हैं तो वो सारी जानकारी बिना किसी गलती के सही जगह तक पहुंच कैसे जाती है। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे कोई मैसेज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बस पलक झपकते ही पहुंच जाता है। सच कहूं तो ये किसी जादू जैसा ही लगता है ना? और इसका जवाब जितना सिंपल है ना उतना ही दिलचस्प भी। सारा का सारा खेल पैकेजिंग का है। जी हाँ, बिल्कुल वही पैकेजिंग जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो डिजिटल डिलीवरी है ना, ये एक पहेली जैसी है और इसे सुलझाने के लिए हमें एक बहुत ही फेमिलियर सिस्टम को समझना होगा। हमारी अपनी पोस्टल सर्विस यानी डाक प्रणाली। सुनने में अजीब लगेगा पर इसी साधारण सी डाक सेवा में इंटरनेट के काम करने का गहरा राज छिपा है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को समझने का सबसे आसान तरीका है एक एनालॉजी। मान लीजिए डिजिटल दुनिया में जो हमारा डेटा है वो हमारी चिट्ठी है और जो इंटरनेट है वो है एक बहुत बड़ी डाक सेवा जो इन चिट्ठियों को सही सलामत उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। अब देखिए, जैसे हम कोई चिट्ठी भेजने से पहले उसे लिफाफे में डालते हैं, ठीक वैसे ही डेटा को भी भेजा जाता है। तो चलिए मैसेज को रैप करने के इसी तरीके को समझते हैं। टेक्निकल भाषा में इसे कहते हैं एनकैप्सुलेशन। तो ये एनकैप्सुलेशन आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये डेटा को भेजने के लिए तैयार करने का एक तरीका है। इसमें होता क्या है कि डेटा के साथ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जोड़ दी जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम चिट्ठी पर पता लिखते हैं और उसे लिफाफे में डालते हैं ताकि वो सही जगह पहुंच जाए। ये प्रोसेस काम कैसे करता है वो समझते हैं। सबसे पहले तो होता है हमारा ओरिजिनल मैसेज यानी हमारा डेटा। फिर उसके ऊपर एक हेडर लगा दिया जाता है। इसे लिफाफे पर लिखा हुआ पता समझ लीजिए। इसके बाद एक ट्रेलर जोड़ा जाता है। इसका काम ये पक्का करना है कि मैसेज रास्ते में कहीं बिगड़ ना जाए। बस इन सारी परतों के साथ ये पूरा पैकेट अपने सफर के लिए एकदम तैयार है। ठीक है, तो पैकेट तो हमने भेज दिया। अब जब ये अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो जाहिर है इसे खोला भी जाएगा और इस खोलने की प्रक्रिया को कहते हैं डीकैप्सुलेशन। डीकैप्सुलेशन, जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, एनकैप्सुलेशन का ठीक उल्टा है। इसमें बस वही किया जाता है, भेजने के टाइम जो भी एक्स्ट्रा लिफाफे मतलब हेडर और ट्रेलर जोड़े गए थे उन्हें हटाकर ओरिजिनल डेटा को बाहर निकाला जाता है। तो होता यह है कि जैसे ही पैकेट अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, सबसे पहले उसका ट्रेलर चेक होता है, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। फिर हेडर को पढ़कर एड्रेस कंफर्म किया जाता है और फिर एक एक करके सारी परतें, सारे लिफाफे खोले जाते हैं और आखिर में क्या मिलता है? हमारा ओरिजिनल मैसेज, बिल्कुल वैसा का वैसा जैसा भेजा गया था। अब ये सब सुनने में मतलब ये लपेटने और खोलने का पूरा प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये इतना ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यही प्रोसेस आज के मॉडर्न इंटरनेट की बुनियाद है। यही जो एक स्टैंडर्ड तरीका है ना, इसी की वजह से सब कुछ मुमकिन हो पाता है। इससे ये पक्का होता है कि डेटा भरोसे के साथ ट्रांसफर हो। और इतना ही नहीं, अलग अलग तरह की नेटवर्क टेक्नोलॉजीज भी आपस में बात कर पाती हैं, जिसे इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। असल में इसी स्टैंडर्ड पैकेजिंग की वजह से आज इंटरनेट पर इतने कॉम्प्लेक्स काम हम कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि कैसे नियमों की अलग अलग परतें मिलकर एक बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को स्मूथली चलाती हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जरा सोचिए, हमारी रोज की जिंदगी में ऐसी और कौन सी अदृश्य प्रणालियां हैं जो काम करने के लिए ठीक इसी तरह नियमों की परतों पर निर्भर करती हैं? सोचने वाली बात है ना?